राजस्थान में लगातार सीएम फेस को लेकर गहन मंथन जारी है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में नए सीएम के नाम का होगा ऐलान। बीजेपी ऑफिस पहुंचा सीएम का सुरक्षा काफिला। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है और आज राजस्थान के नए सीएम की घोषणा हो सकती है या फिर किसी पुराने चेहरे को भी जगह मिल सकती है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ऑफिस पहुंचा सीएम का सुरक्षा काफिला। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान से, जहां पर विधायक दल की बैठक हो रही है और बैठक के बाद अब एक बड़ा फैसला आ सकता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बड़े फैसले सामने निकल कर आए, जिसकी जनता ने तक उम्मीद नहीं की थी, नए चेहरे सामने निकल कर आए, लेकिन अब राजस्थान से भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इस खबर पर हमारे साथ मनोज शर्मा, हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज शर्मा, आपने मध्य प्रदेश देखा कि किस तरीके से यहां पर नया चेहरा सामने निकल कर आया, जिसकी लोगों ने उम्मीद तक नहीं की थी। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा हुआ, अब राजस्थान में भी विधायक दल की बैठक चल रही है। क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं अब? देखिए, बिल्कुल अब मान के चलिए कि आधे घंटे का समय ही बचा है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने अभी 5 मिनट पहले ही बीजेपी कार्यालय में एंट्री ली है और दोनों जो पर्यवेक्षक थे वो साथ में थे और प्रहलाद जोशी जो प्रभारी थे वो थे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब बीजेपी कार्यालय के अंदर हैं, मौजूद हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे और सीपी जोशी दोनों राजनाथ सिंह के साथ बैठ के आए थे। तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा अगर हम सुई की घड़ियों की अगर बात करें 4:30 से 5 बजे तक नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। और क्योंकि तमाम विधायक आ चुके हैं, एक आध विधायक अभी 2 से 3 मिनट पहले अंदर एंट्री ली है, शायद उन्होंने कहा कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इस पूरे घटनाक्रम का पर्दा जो है तकरीबन 5 बजे तक उठ जाएगा। मनोज शर्मा, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी कि वसुंधरा राजे कुछ ऐसी शर्त रख रही हैं कि वो 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? नहीं, देखिए, ये अभी सिर्फ कयास हैं, अलग अलग चैनलों के माध्यम से अपनी अपनी चलाई खबरें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से होटल ललित के अंदर में वसुंधरा राजे और सीपी जोशी वो तमाम बड़े नेताओं ने, क्योंकि हमने अपने पहले भी खबर के माध्यम से दिखाया है कि कुछ चुनिंदा जो विधायक थे, जो बड़े नेता थे, जो जीत के आए हैं, वो होटल ललित के अंदर राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी उसके बाद में। तो ये कयास लगाना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 1 साल का जो टर्म्स बता रहे, कंडीशन बता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि राजनाथ सिंह के साथ जैसे सीपी जोशी और वसुंधरा राजे बैठ के आए हैं, तो हम लगता साफ तौर पर है कि इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। कि हो सकता है राजनाथ सिंह ने जिस प्रकार से वसुंधरा राजे को साथ लेके वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, तो उससे लिखता है कि वसुंधरा राजे से इनकी जो बात हुई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे लेके सहमति बनी होगी। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि हो सकता है राजस्थान में आने वाला सीएम या तो कोई राजपूत बन सकता है या कोई ब्राह्मण बन सकता है। अच्छा, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कुछ अलग देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह थे उनको स्पीकर बना दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी बहुत चीजें अलग देखने को मिली। यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश का क्या अनुमान लगाया जाए? गुड़ा भाग गुड़ा यहां पर क्या देखा जाए राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान में भी कुछ नया ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित जो हैं उनका जो गुड़ा भाग है वो यही कह रहा है कि कुछ नया चेहरा देखने को मिलेगा। इस समय अगर रेस की बात की जाए तो कौन वो चेहरे हैं, कौन वो नाम है जो आगे चल रहे हैं?
देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर में तीसरी पंक्ति के नेता को भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री बनाया, और बिल्कुल वही पैटर्न लगता है राजस्थान में अपनाया जाएगा। कारण ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल साफ तौर पे अपने विधायकों को संदेश दिया था कि जब आपको विधायक दल की बैठक में आना है, जो पर्यवेक्षकों का राजनाथ सिंह का जो ऐलान होगा उसी के आधार पर आपको सहमति बनानी पड़ेगी। तो ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन क्योंकि बार बार कयास और कई बार बार ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर में हर सेकंड के अंदर में घटनाक्रम बदल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अभी मान के चलिए, क्योंकि आधे घंटे में ही इस बात का पूरा खुलासा हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर ही मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि जैसे आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नाम लिया, उसके आधार पर देखा जाए, जिस प्रकार ओबीसी और दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर में ऐसे मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा जो सभी जातियों को साधने का प्रयास करें। देखिए, आप मनोज शर्मा बात तो काफी अच्छी कह रहे हैं, क्योंकि आपको काफी अनुभव है वहां का और लगातार आप रिपोर्टिंग भी करते रहे। जनता की नब्ज भी जिस तरीके से टटोली और जिस तरीके से रिपोर्ट एएमपी नेटवर्क तक आपने पहुंचाई, कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी वो साबित होती हुई दिखाई दी। बीजेपी की सरकार यहां पर बनी अच्छे बहुमत के साथ, लेकिन आप जिस तरीके से कयास अब लगा रहे हैं कि हो सकता है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए चेहरे देखने को मिले, इसी तरीके से राजस्थान में देखने को मिले। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे भी पूरी ताकत लगाती हुई दिख रही हैं। उनके घर पर, उनके आवास पर लगातार विधायकों का आना जाना भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर नया चेहरा आता है राजस्थान में, तो वसुंधरा राजे को क्या कोई बड़ा पद मिलेगा? देखिए, बिल्कुल कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आने के बाद में तकरीबन 47 से 48 विधायक जब वसुंधरा राजे के पास पहुंचे थे और लगातार वो जाते हैं, जैसे कल भी 6 विधायक थे और आज सुबह भी कई विधायक पहुंचे थे, तो निश्चित तौर पे कहा जा रहा था कि वो पार्टी की 2 बार के मुख्यमंत्री है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो एक हम कटसी के नाते उनसे मिलने के लिए गए, और उनसे मिलने के बाद ही, क्योंकि वो एक हमारी नेता रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, तो हमारा मिलने का जो अधिकार है वो एक नॉर्मल है। हम एक बीजेपी के बड़े नेता के तौर पे मिलने गए थे, तो इससे ये कयास नहीं लगाया जा सकता कि हम उनको समर्थन देने के लिए गए थे। हाँ, कुछ एक विधायक जरूर ऐसे हैं कि जो लगातार वसुंधरा के पक्ष में वोटिंग करते हुए आए और अभी तक मांग करते हुए आए, क्योंकि वो विधायक भी आज सुबह विधायक दल की बैठक में सबसे पहले वही पहुंचे। तो निश्चित तौर पे पार्टी के आला कमान की तरफ से सख्त निर्देश थे कि जो भी पार्टी आला कमान की तरफ से आदेश होगा उसे सभी विधायकों को मानना पड़ेगा, और अगर कोई इस तरह की अगर बगावत होती भी है तो पार्टी उसके लिए भी तैयार है कि कुछ ऐसे निर्दलीय विधायक है जिनको साधने का बीजेपी ने पूरा प्रयास कर लिया है। एक तरह से वो बीजेपी के खेमे में ही बीजेपी ने उनसे लेटर लिखवाया है और लेटर लिखवा के उनको बीजेपी में जमा करवा दिया है। तो निश्चित तौर पे अगर 2, 4, 5 विधायक अगर इसका विरोध भी करते हैं। मनोज शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बैठक शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद एक बड़ा फैसला आएगा, जिसमें सीएम चेहरा जो है वो सामने निकल कर आएगा कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा। मनोज शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज शर्मा, आप लगातार राजस्थान में हैं और राजस्थान में बीजेपी दफ्तर के बाहर आना जाना तमाम विधायकों से मेलजोल भी हो रहा है। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती, विधायक दल की बैठक के बाद अगर कोई नया निर्णय निकलकर सामने आता, कोई नया चेहरा सामने निकल कर आता है, तो क्या लगता है आपस में अंदर अनबन या कलह भी हो सकता है बीजेपी के अंदर? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में देखने को मिला था, सचिन पायलट रूठ गए थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बात बहुत अच्छी बताई आपने, क्योंकि अंतर कलह भी फूट के आ सकता है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अगर अंतर कलह हुआ है तो वो जग जाहिर नहीं हुआ है, वो पार्टी के अंदर ही अंदर सीमित तक रह गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान के नेता है, उनकी पार्टी में इतनी अच्छी पकड़ है क्योंकि वो किसी भी नेता को ज्यादा बोलने का मौका देते नहीं है। तो आप ये मान के चलिए, अगर विधायक दल की बैठक के अंदर में कोई नया मुख्यमंत्री आता तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे कि वो सहमत हो सके, क्योंकि ये फार्मूला अंदर जो बैठक चल रही है उसमें क्या तय होता है, क्या विधायक तय करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जो पर्दा उठने वाला है उसको उठने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगेगा। अच्छा, हम आपको अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान की घोषणा होनी है, उसी प्रकार से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसके लिए यहाँ पे टीमें और यहाँ
मुख्यमंत्री की लवाजमे की जो गाड़ियां होती है वो सब यहाँ पर आ चुकी है। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के अंदर भी जितने भी लोग लगते हैं, जितनी गाड़ियां लगती है, वो सब जी। यहाँ पर आ गए हैं और वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के खाली इंतजार में बैठे कि कौन मुख्यमंत्री होगा और उसे वो सुरक्षा घेरे में ले लेंगे। क्योंकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि शपथ ग्रहण कितने दिन में होता है, कितने दिन में नहीं होता है। क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता कहते हुए आए हैं कि हम जो है मल मास लग जाएंगे, मल मास लगने से पहले ही हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर क्योंकि जो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है, तो ये साफ तौर पे आ गया कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा वो सुरक्षा, राजस्थान का जो सुरक्षा घेरा है मुख्यमंत्री का, कमांडो का, वो अपने घेरे में ले लेंगे और नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल जाएगा और जो इतने दिन से घटनाक्रम चलता हुआ रहा है वो एक तरह से उठ जाएगा, पर्दा उठ जाएगा। अब मनोज शर्मा, एक चीज और देखने को मिली थी कि जब छत्तीसगढ़ का चुनाव और इसके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस दौरान राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो हवा किसी भी तरफ मुड़ जा रही थी। मतलब एक सप्ताह होता था तो पता चलता था बीजेपी की तरफ रुख है, दूसरे सप्ताह में पता चलता था कि कांग्रेस की तरफ रुख है, लेकिन पूरा रुख नरेंद्र मोदी ने बदल दिया था और परिणाम जो सामने निकल कर आए वो बहुत आश्चर्यचकित थे। और अब जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के चेहरे सामने निकल कर आए उसको भी लेकर लोग चौंक गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो अब राजस्थान की बारी है, क्या राजस्थान में ठीक ऐसा ही होगा? और इसके साथ साथ जो निर्णय लिया जाएगा राजस्थान में, क्या वो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है वो ज्यादा दूर नहीं है। 3 से 4 महीने के बाद फरवरी से वापस सरगर्मियां तेज हो जाएगी चुनाव की। तो ये जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की गई है, उसको देखते हुए राजस्थान के अंदर में, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर में राजनीतिक समीकरण अलग होते हैं और राजस्थान में समीकरण अलग होते हैं। राजस्थान में जातिवाद का समीकरण ज्यादा हावी रहा है। तो उसको देखने के बाद में जहां तक अगर बात की जाएगी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की, क्योंकि अब आधे घंटे से ज्यादा कम समय बचा हुआ है, उसको देखने के बाद कौन मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि अभी जैसे कि हमारी कुछ नेताओं से बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री की जो तीसरी लाइन की जो बड़ी पार्टी चलती वाली की तीसरे आदमी को, तीसरी पंक्ति के लोगों को उठा के वहां से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो अभी जैसे कि हमें कुछ नेताओं से बात हुई तो लोगों ने कहा कि 2 आगे की पंक्तियां खाली थी और पीछे की पंक्तियों में कई ऐसे चेहरे थे जो लगातार बैठने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जितने भी तमाम विधायक हैं वो कहीं ना कहीं मन में ये तो बैठ के बैठे हुए कि कहीं हमारा नाम ना लिया जाए। ठीक है मनोज शर्मा, आप इस पर नजर बनाए रखिए क्योंकि विधायक दल की बैठक चल रही है, इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज शर्मा, तमाम जानकारी साझा